नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान को कैसे संबोधित किया जाता है। ये 3D प्रिंटेड गोले हमारे पृथ्वी की प्रतिकृतियां हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा गोला पृथ्वी का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है? वास्तव में पृथ्वी का आकार अंडाकार है। भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी थोड़ी मोटी है। यह मोटेपन पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न हुए बल के कारण मौजूद है। जानते हैं कुछ कीवर्ड्स को इस बड़ी प्रतिकृति के माध्यम से। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे दिखाने के लिए ये स्पोक का उपयोग करेंगे। पृथ्वी को दो अर्धगोलों से बना एक बड़ा गोला माना जा सकता है। यह उत्तरी गोलार्ध है और यह दक्षिणी गोलार्ध। दोनों गोलार्धों को विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यहां सबसे ऊपरी स्थान पर है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और यहां पर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। वास्तव में पृथ्वी न तो भौतिक रूप से दो गोलों में विभाजित है, न ही इसकी धुरी के रूप में कोई बड़ी छड़ या स्पोक है। यहाँ पर दो वृत्त बनाते हैं। लाल वृत्त को कर्क रेखा और नीले वृत्त को मकर रेखा कहते हैं। इन्हीं दो रेखाओं के बीच जो क्षेत्र है वहां पर सूरज साल में कम से कम एक बार सर के ऊपर आता है। अगर आपसे कोई जाने का रास्ता पूछता है तो मार्ग बताते समय आप दिशाओं का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ से स्टेशन जाना है तो 2 किलोमीटर पूरब की तरफ और 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाइए। यहाँ अंतर बताने के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और किस तरफ जाना है इसके लिए दिशा का उपयोग करते हैं। आप ग्राफ पेपर को तो जानते ही होंगे। ये ग्राफ पेपर पर P बिंदु को कैसे परिभाषित करेंगे? यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस। O यानी ओरिजिन या मूल बिंदु, जहां पर ये दोनों अक्ष मिलते हैं। पॉइंट P एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 4 इकाई दूर है और y अक्ष की ओर मूल बिंदु से 2 इकाई दूर है। इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन हम पृथ्वी पर किसी भी बिंदु या स्थान का पता बताने के लिए इस योजना का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी एक गोला या स्फीयर है। अधिक जानने के लिए मदद लेते हैं इस 3D मॉडल की। यह रिंग भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में फिट बैठती है। इसी काल्पनिक वृत्त को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये रिंग का व्यास या डायमीटर एक गोले के बराबर है। ऐसे वृत्तों को बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। ग्रेट सर्कल वह रेखाएं है जो पृथ्वी को बराबर हिस्से में विभाजित करती है। इस रिंग को भूमध्य रेखा के लंबवत भी रख सकते हैं। इस काल्पनिक रेखा को लॉन्जिट्यूड या देशांतर या यामोत्तर भी कहते हैं। सभी देशांतर या लॉन्जिट्यूड बृहत वृत्त है यानी ग्रेट सर्कल। इसके अलावा और भी काल्पनिक वृत्त है जो बड़े वृत्त से छोटे हैं। इन वृत्तों को लघु वृत्त यानी स्मॉल सर्कल कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है, कोण को मापने के लिए डिग्री का इस्तेमाल होता है। एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। प्रत्येक डिग्री को 60 भागों में विभाजित किया गया है। इसी भाग को 1 मिनट कहते हैं। 1 मिनट को और 60 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। डिग्री, मिनट और सेकंड में मापे गए कोण का उपयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान को बताने के लिए किया जाता है। लेकिन कोण मापने के लिए किसी संदर्भ की हमें आवश्यकता होती है। इस दिशा में कोण मापते समय इंग्लैंड में ग्रीनिच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को
संदर्भ रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। पृथ्वी पर किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए देशांतर और अक्षांश का उपयोग होता है, न कि किलोमीटर और मील जैसे दूरियों के संदर्भ का। देशांतर और अक्षांश दोनों ही पृथ्वी के मूल केंद्र यानी सेंटर से मापे गए कोण हैं। इस मॉडल में ग्रीनिच यहाँ पर स्थित है और पुणे यहाँ पर। ये स्लाइस को मॉडल से हटा देते हैं। यह पृथ्वी का केंद्र है। ये रेखा ग्रीनिच से गुजरती है यानी प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा। ये मध्याह्न रेखा पुणे से गुजरती है। हमें प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व की ओर बढ़ना है। पृथ्वी के मूल केंद्र से ये दो यामोत्तर रेखाओं के बीच का कोण 73 डिग्री है। अब पता लगाना है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर पुणे कितना दूर है। इस तरफ 18 डिग्री ऊपर चलने पर पुणे पहुंच गए। पुणे स्थित बिंदु का स्थान हम आसानी से बता सकते हैं, 18 डिग्री उत्तर और 73 डिग्री पूर्व में। इसी संकल्पना को और अच्छी तरह जानने के लिए हम एक बड़ा ग्लोब का उपयोग करेंगे, जिसे हमने स्कूल में यूज किया था। मोटर की सहायता से हम इसे स्थिर गति से भी घुमा सकते हैं। ये जरूर ध्यान में रखें कि पृथ्वी की घूमने की दिशा क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज है। इस व्यवस्था का उपयोग हम बाद में करेंगे, जब हम दिन की अवधि पर चर्चा करेंगे। ये लाल धागा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ता है। यह धागा ग्रीनिच से होकर गुजरता है। इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं। प्राचीन काल में उज्जैन या अवंतिका को सभी खगोलीय गणनाओं के लिए प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन माना जाता था। ये गुलाबी धागे को भूमध्य रेखा के स्थान पर रखते हैं। अभी ये बिंदु मूल बिंदु या ओरिजिन हो गई। धागे से बंधा ये छोटा लाल मनका पृथ्वी पर किसी भी स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। हम इसे ऊपर नीचे या दाएं बाएं रख सकते हैं। अब यह भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा पर है। इसका निर्देशांक हो गया 0 0। अब यह मूल या प्राइम मेरिडियन से 30 डिग्री है, लेकिन किस दिशा में? प्राइम मेरिडियन के इस हिस्से को पूर्व की ओर और इस हिस्से को पश्चिम की ओर कहा जाता है, तो हम इसे पश्चिम कहेंगे या 30 डिग्री वेस्ट। यदि यह इस तरफ है तो इसे हम 30 डिग्री ईस्ट यानी 30 डिग्री पूर्व के रूप में चिन्हित करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में किसी भी स्थान के अंत में एन अक्षर से चिन्हित किया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थान को एस अक्षर से चिन्हित किया जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली रेखाओं को मेरिडियन या देशांतर रेखाएं कहते हैं, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली रेखाओं को समानांतर या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस मैपिंग को जानने के लिए आप सिमुलेशन की भी मदद ले सकते हैं। इसके बारे में लिंक विवरण या डिस्क्रिप्शन में दी है। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।